मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने सांकेतिक तौर पर आप सबसे कहा था कि अब हम संजय लीला भंसाली जी के आत्म वक्तव्य पर जो बातें कर रहे हैं, जो इतने विस्तार के साथ हम लोगों ने बातें की हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस से उसे देखने और समझने का प्रयास किया है, उसे अब विराम दे दिया जाना चाहिए। और मैं विधिवत रूप से घोषणा करता हूं कि अब उस विषय को हम लोग यहीं विराम दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा। एक छोटा सा आत्म वक्तव्य था और उस पर हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी तरीके से बातें की हैं, विस्तार के साथ बातें की हैं। हो सकता है कि बात करने के दौरान कुछ चीजें प्रकारांतर से भी हो गई हों, जैसे एक राजमार्ग है, राजमार्ग से फिर पगडंडियां निकलती हैं, फिर पगडंडियों से भी छोटी छोटी डंडियां निकल जाती हैं। तो उसी तरह से जब बातें होती हैं तो बातों से बातें निकलती चली जाती हैं और उसी से फिर नए क्षेत्रों पर प्रकाश भी पड़ता है, जो हमारे लिए एक तरह से उपेक्षित जैसी होती हैं, या हमारे दिमाग में वो बातें आती भी नहीं हैं। वे सब बातें भी आती हैं और उनको भी हम लोगों ने शामिल किया है। मुझे ये विश्वास तो जरूर है कि इतने लंबी चौड़ी बातें सुनने के बाद डेफिनेटली किसी भी घटना को देखने, किसी भी वक्तव्य को समझने और उन पर विचार करने का जो तौर तरीका होता है, उसमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो बदलाव आया ही होगा। और यदि नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो एक निश्चित पैटर्न पर ही सोचता है, क्योंकि अभी तक वो यही करता रहा है और उसकी आदत हो गई है उसी पैटर्न पर चलने के लिए। जैसे कि पानी पानी का बहाव हमेशा एक ही दिशा में होगा, जहां भी उसे थोड़ी सी ढलान मिलती है पानी बहने लगता है और फिर उसको वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो ढलान को और ज्यादा ढलान में तब्दील करता रहता है। उसकी दिशा को बदलना बहुत मुश्किल होता है। हमारा दिमाग भी कमोवेश ऐसा ही होता है। उसका एक पैटर्न बन गया है, सोचने समझने का एक आधार उसने तैयार कर लिया है, तो उससे हटकर सच पूछे तो सोचना उसके लिए मुश्किल होता है। और उससे भी मुश्किल हम जैसे लोगों के लिए यह होता है कि अगर आप किसी को एक नए तरीके से कोई बात बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बहुत कठिन होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो असंभव सा ही है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यदि सच में संवेदनशील हैं, सच में कुछ नई चीजें जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, अपने जीवन को कुछ नए अंदाज में ढालना चाह रहे हैं, तो अब आप देखें कि आप कैसे उसे ग्रहण करते हैं। केवल ग्रहण ही नहीं करते, बल्कि विश्वास करके उस पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे उस पर, तब तक बात नहीं बनेगी। सुनने सुनने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लग जाता है मन को, दिमाग पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर भी हो जाता है, लेकिन जब तक वो दिमागी असर हमारे आचरण में न आए तो हमारे जीवन पर फिर उसका कोई बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर कुछ चीजें परिवर्तन के रूप में हो गई हों, लेकिन जैसे एक साकार रूप लेता है ना, एक चीज बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई देने लगती है, आप पहचान सकते हैं कि नहीं नहीं ये चीज वहां से आई है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर दोस्तों, अब ये आपके ऊपर है कि आपने उन सारी बातों को किस तरीके से लिया है। अब मैं आज एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं, और इससे पहले कि मैं विषय की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि आप सब मुझे नए नए विषय सुझाएं। 8 साल से भी अधिक समय से मैं लाइफ मैनेजमेंट पर यह प्रोग्राम दे रहा हूं। 8 साल से भी अधिक हो गए हैं। तो कितने विषय मैं ढूंढूं, कहां कहां से लाऊं, तो अब आप ही मेरे तारणहार हैं। मुझे नए नए विषय बताइए। मुझे नए नए विषयों पर बात करना बहुत अच्छा लगता है। और सच सच बात यह है कि आप नए विषय सुझा करके मेरे लिए गुरु बनने का काम करेंगे, क्योंकि आप एक टॉपिक देंगे जिस पर मैं नए तरीके से सोचूंगा, गहराई में उतरने की कोशिश करूंगा, और उसी से तो मैं सीखूंगा। तो और जो सिखाता है वो गुरु होता है, और आप अगर मुझे विषय देंगे तो आपका रोल एक तरह के तो आपका जो रोल होगा एक तरीके से गुरु का ही रोल होगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति की एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय सुझाया। उन्होंने प्रीति से ये रिक्वेस्ट की कि उनकी बात मैडम मुझ तक पहुंचाएं। वो बात क्या थी? बात कुल मिलाकर ये थी कि दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। मैडम सर से कहिएगा कि उन्होंने इस विषय पर कभी बात नहीं की है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इस पर वो जरूर बात करें।
इस पर जरूर वो अपने विचार दें, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विषय पर। और साथ ही साथ ये बताएं कि इन दोनों में से कौन अच्छा है। ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से बात अपनी रखी है, हो सकता है कि शब्दों में थोड़ा बहुत बदलाव हो गया हो, लेकिन मूल धारणा मैं समझता हूं कि यही थी। तो दोस्तों, मैं अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं उन पर कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करूंगा। आज इतना वक्त नहीं बचा है कि मैं इसकी शुरुआत करूं, लेकिन विषय मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों के कोई विचार अगर इसको लेकर हों, यहां तक कि आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं इन दोनों में से, आप उसका कैसे फायदा उठा रहे हैं, आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है अपने आप व्यक्तित्व के उस रूप में होने की वजह से, तो आप मुझे लिखें, तो मुझे सोचने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे। और प्लीज ऐसा करें। तो इस विषय पर हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।